नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, बीएसई का शेयर डाउन हो गया, 15-16% कट हो गया, जबरदस्त। 3200 का क्लोजिंग था, 3200 से ज्यादा फ्राइडे को, और आज 2700 के आसपास क्लोजिंग। 500 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट बीएसई में आ गया। अब तो जिन्होंने बीएसई का शेयर होल्ड कर रखा होगा उसको थोड़ा डर भी लग रहा होगा, क्योंकि उसमें एक न्यूज आ गया। न्यूज ये आ गया कि सेबी ने उस पर बोल दिया है कि भैया हमें ढेर सारा पैसा दो, और ये सब बड़े, उसका जो छोटा भाई है ना उसके वजह से हो रहा है। एनईसी एनईसी किसी दूसरे सिस्टम के थ्रू पैसा दे रहा था, मतलब कैलकुलेशन के माध्यम से, किसी दूसरे कैलकुलेशन के माध्यम से फी सेबी को दे रहा था, और ये किसी दूसरे कैलकुलेशन के माध्यम से फी दे रहा था। नोशनल वैल्यू और टर्नओवर के मामले में वो भी हम लोग समझेंगे यहाँ पे थोड़ा सा। तो एनईसी तो नेशनल वैल्यू पे दे रहा था, है ना, और ये दे रहा था टर्नओवर पर। तो यहाँ पे बात हो गया कि भाई हम क्यों ज्यादा पैसा दें, एनईसी को था ज्यादा पैसा देना पड़ रहा था। तो एनईसी ने सर्टिफिकेट मांगा, क्लेरिफिकेशन मांगा, तो पता चला कि बीएसई तो पुराने वाले सिस्टम से पैसा दे रहा है, इसका मतलब उसको कम खर्चा लग रहा है। तो बोल दिया भैया जब से शुरू हुआ है डेरिवेटिव सिस्टम तब से जोड़ के अभी तक का पैसा दो इस सिस्टम से, और इतना परसेंट उस पर ब्याज भी दो, 13 से 15% के आसपास में, है ना। ये सब आया है बात। तो देखिए सबसे पहले आपको ये इस वीडियो में ये समझ आएंगे कि असल में इसमें क्या असर होगा, और क्या उसके स्टॉक्स पर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये सब देखिए समझने की बात है, ये सब चीजें हमें आपको जागरूक करने के लिए ही ये सब चीजें होता है। इसलिए कोई भी चीज हो ना तो उसको आपको समझना है। देखिए तो क्या क्या हुआ है आपके सामने, एक डेटा भी मैं सामने में लेकर आऊंगा, उस डेटा के माध्यम से भी मैं आपको समझाऊंगा। अब यहाँ पे क्या है कि बीएसई को, सेबी को, ठीक है, रेगुलेटरी फी क्यों देना पड़ता है हर साल, ये हर साल होता है, ठीक है। टर्नओवर के हिसाब से, ये जितना टर्नओवर करते हैं ना, जैसे हम आप जो खरीदते बेचते हैं उसका एक टर्नओवर होता है, और ये किसी एक्सचेंज पे खरीदते बेचते हैं तो बीएसई या एनईसी पे, तो एनईसी पे जो करते हैं तो करते हैं, बीएसई पे भी कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग क्या, बहुत सारे लोग, सबसे पुराना है ये। तो इस पर जितना टर्नओवर होता है उस हिसाब से सेबी को कुछ चार्ज देना पड़ जाता है, भैया नहीं देंगे तो कैसे होगा। लेकिन इस बार ट्विस्ट ये है कि बीएसई ने जो फी भरा है या भरता है वो ऑप्शन वैल्यू पे था, ठीक है, ना कि नोशनल वैल्यू पे। और नोशनल वैल्यू हमेशा ज्यादा होता है, ऑप्शन वैल्यू हमेशा कम होता है। तो वो जो फी मांग रहा था ना ऑप्शन वैल्यू के हिसाब से ये फी दे रहा था, लेकिन अब बोलता है कि मुझे नोशनल वैल्यू के हिसाब से। तो क्यों? क्योंकि एनईसी हमको नोशनल वैल्यू के हिसाब से फी देता है भैया। और यही गलती जो है एनईसी अभी तक नहीं कर रहा था, एनईसी एकदम सही से अपना दिए जा रहा था, लेकिन बीएसई नहीं दे रहा था। तो एनईसी को चुभ गया, एनईसी ने वहां पिन मार दिया होगा, हो सकता है ये चलता रहता ना, भाई हम ज्यादा क्यों दे, हम ज्यादा क्यों दे, तुम मुझसे भी लो। तो उसने उसके ऊपर भी लगा दिया कि तुम भी करो, दो, तुम तो पकड़ा गया, अब तुम दो हमको, ठीक है। तो अब क्या होगा, बीएसई को पहले से ज्यादा देना पड़ेगा चार्ज। तो इस पर क्या असर पड़ेगा, जाहिर सी बात उसका बैलेंस शीट गड़बड़ाएगा। अब ज्यादा पैसा देना पड़ेगा अपने बैलेंस शीट से निकाल के, तो मेरा बैलेंस शीट खराब होगा कि नहीं होगा। तो इसको हम एक समझते हैं एग्जाम्पल से। देखिए सेंसेक्स का 3 मई का एक्सपायरी का 74,000 का कॉल, ध्यान से सुनिएगा। सेंसेक्स 3 मई का एक्सपायरी का 74,000 का कॉल, जिसका प्रीमियम 650 रुपए है, ठीक है। और लॉट साइज कितना होता है, 10 रुपए का। तो कितना हुआ, 650 गुना 10, ऐसा करेंगे, है ना। तो प्रीमियम टर्नओवर कितना होगा, आप कैलकुलेशन कर लीजिए उसको, कि प्रीमियम वैल्यू हो जाएगा इसका, प्रीमियम का जो टर्नओवर हो जाएगा उसका होगा 65,010 रुपया। कितना होगा, 65,010 रुपया, इक्वल टू 6500। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा हो, इसको फिर से समझते हैं। 74,000 का कॉल ऑप्शन, जिसका कि 10 का लॉट साइज होता है सेंसेक्स का, तो उसमें आप समझिए उसका प्रीमियम 650 रुपए। तो 650 गुना 10 कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, आप समझिए 650 गुना 10 कर देंगे तो 6,500 हो जाएगा ना। ये हुआ ऑप्शन वैल्यू, 650 गुना 10, ये हुआ ऑप्शन वैल्यू। अब नॉशनल वैल्यू क्या होता है कि 74,000 का हम ले रहे हैं प्रीमियम स्ट्राइक प्राइस, तो उस पर हमको उसका 10 का लॉट साइज है, तो अब हम उसको करेंगे 74,000 गुना 10, तो कितना होगा, 7,40,000, 7,40,000 ही होगा ना शायद, मेरे ख्याल से 7,40,000 होगा। अब आप ये समझिए, ये हुआ नेशनल वैल्यू, क्यों, क्योंकि वो आपको जो स्ट्राइक प्राइस है 74,000 का जो स्ट्राइक प्राइस है उस पर कैलकुलेशन किया गया 10 के लॉट साइज से। तो 7,40,000 यहाँ आ रहा है, और वहां मात्र 6,500 आ रहा था,
क्योंकि वो ऑप्शन का जो प्राइस है उस पर से कैलकुलेट करके टर्नओवर निकाला। 650 का प्राइस पड़ रहा है, 74,000 का कॉल ऑप्शन का, तो 650 और 10 का लॉट साइज है तो 6,500 टर्नओवर हो गया। लेकिन यहाँ पे अगर हम नॉशनल बात करेंगे तो 74,000 का स्ट्राइक प्राइस का 10 का लॉट साइज से 7,40,000 हो रहा है। तो कहाँ 6,500, कहाँ 7,40,000, कितना डिफरेंस आ गया, कितना ज्यादा डिफरेंस हो गया। एनईसी इसी मेथड से, नोशनल वैल्यू के मेथड से, ज्यादा वाला के मेथड से पैसा देता था, किसको, सेबी को, और बीएसई देता था उस ऑप्शन वाला प्रीमियम हिसाब से, तो बहुत कम देता। ये नजर में आ गया, कंप्लेंट कर दिया होगा भाई कि भाई हम क्यों देंगे ज्यादा, तुम मुझसे भी लो, तो वहां पे गड़बड़ा गया मामला। अब जो कि कहाँ 6,500 देना पड़ा और कहाँ 7,40,000 देंगे, और उसमें भी ब्याज के साथ में, तो दिमाग का दही तो हो ही जाएगा थोड़ी देर के लिए। अब इसको हम एक डेटा आपके सामने में लेके आते हैं कि कितना कितना देना पड़ता है, ठीक है, कितना होने पर टर्नओवर पर कितना पैसा देना पड़ता है। अब ये एक डेटा आपके सामने में आ गया। चलिए मैं पहले से पेन टूल को ओपन कर लेता हूँ, फिर आपको और अच्छे से समझा दूंगा। देखिए समझना चाहिए चीजों को, समझेंगे तो सीखेगा, क्या कहते हैं उसको, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पे देखिए क्या है हिसाब किताब। ये टूल ओपन हो गया और अब तक में आपने डेटा को रीड कर लिया होगा दोस्तों, उम्मीद है। ये बोल रहा है कि शेड्यूल 3 पार्ट ए के अनुसार, यानी कि अनुच्छेद धारा 370, ये सब नहीं समझते हैं, पार्ट उसका दूसरा इसी हिसाब का सेबी में भी है। तो 2018 रेगुलेशन के हिसाब से ये बोल रहा है कि अगर एनुअल टर्नओवर 10,000 करोड़ से कम होगा तो 0.01 करोड़ आपको फी देना पड़ेगा सेबी को। और अगर आपके एक्सचेंज पे 10,000 से 10,000 से इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 से 1,00,000 करोड़ के आसपास होता है तो आपको 0.1 देना पड़ेगा करोड़ सेबी को। उसी हिसाब टर्नओवर बिटवीन इतना से 5 लाख करोड़ के आसपास में होता है तो इतना देना पड़ेगा 0.5, और एनुअल टर्नओवर 5 लाख से 10 लाख करोड़ के बीच में रहता है तो लगभग 1 करोड़ के आसपास में आपको सेबी को देना है, ये रूल है। और यहाँ लिख रहा है एनुअल टर्नओवर बिटवीन 10,000 करोड़ के बीच में ही रह जाता है तो 1 करोड़ प्लस 0.00012% ऑफ टर्नओवर पर 1 करोड़, है ना। अगर उससे ज्यादा होता है तो 1 करोड़ तो देना ही पड़ेगा, और जितना ज्यादा होगा उसका 0.0000112% ऑफ टर्नओवर ओवर 1 करोड़, है ना, उतना पैसा ऐड करके देना होगा। और ये सेबी के सोर्स जो है, ये मेरा घर का सोर्स नहीं, सेबी का ही सोर्स से निकाला गया है, उसके वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, जाके चेक करेंगे तो ये तो डेटा आ गया। अब इस हिसाब से सोचिए कि स्थिति क्या हो गई, है ना। स्थिति ये हो गया कि भाई जो अभी बीएससी को बहुत कम देना पड़ रहा, तो उसमें सेबी ने बोल दिया बीएससी को कि भाई पास्ट पीरियड का जो भी डिफरेंस होता है, डिफरेंट फी, और वो भी 15% सालाना ब्याज के साथ 1 महीने में चुकाओ, 1 महीने में चुकाना होगा। तो इस खबर से क्या हुआ कि बीएसई के शेयर गिर गए एकदम धड़ाधड़, 3200 के आसपास प्रीवियस क्लोजिंग था, भयानक तरीके से गिरा, और 2700 के आसपास ट्रेड हुआ है। 15% सुबह 10 से 11 बजे तक वही आसपास में था, तो एकदम स्थिति खराब हो गया था उसका। मेरे पास भी भाई बीएसई का शेयर है। मेरा तो खैर बहुत नीचे के भाव से है, तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन आज जब आज देखा तो मैंने देखा कि मेरे पोर्टफोलियो का तो लगा उसने बैंड बजा रखा है ना, क्योंकि वो अकेला बहुत उसमें होल्ड करता है वैल्यू, तो इसका तो दिमाग का दही हो जाएगा, है ना। तो बहुत ये हो गया, अरे ये क्या हो गया, खैर चलिए होता रहता है, मजा भी तो उतना ही दिया। अच्छा अब देखिए, अब क्या होगा कि बीएससी को अगर ये फी चुकाना पड़ जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2006-7 से लेके फाइनेंशियल ईयर 2022-23 तक का करीब 68 करोड़ और जीएसटी अलग से। बात समझिए कैलकुलेशन, फाइनेंशियल ईयर 2006 से 7 से लेके 2022 से 23 तक का जो वैल्यू आ रहा है वो 68 करोड़ रुपया आएगा, और जीएसटी उसका अलग से लगेगा, ठीक है। उस चार्ज हो गया 68 करोड़ प्लस जीएसटी 68.5 करोड़, और उसका जीएसटी अलग से, जिसमें 30 करोड़ से लगभग ज्यादा सिर्फ ब्याज है, इंटरेस्ट, वो चुकाना पड़ेगा। और इस साल के लिए मतलब 2023-24 के लिए 1.66 करोड़ प्लस जीएसटी ऑलरेडी भरा जा चुका है। लेकिन अगर नॉशनल वैल्यू पे, वो अभी ऑप्शन वैल्यू पे दिया गया था, अगर ये नॉशनल वैल्यू पे जाए तो अमाउंट बढ़कर 96 करोड़ प्लस जीएसटी हो जाए, 96 करोड़। सोचिए, तो अब आप समझिए कि अगर आपके पास बीएससी का शेयर है, आप मार्केट का बहुत समझ रखते हैं, अच्छा दिमाग है आपके पास, समझदारी है आपके पास,
तो इस सिचुएशन पे नजर रखिए, पकड़ रखिए। और एक बात जान लीजिए कि हमें अगर ट्रेडिंग करना है तो या तो एनईसी पे करेंगे या बीएससी पे करेंगे, इसलिए उसके शेयर को लेके तो डाउट नहीं है, वो मामला निपटा लेगा। भाई इतना कमाया, उसको देने में क्या, दे देगा वो, कोई ऐसे खराबी नहीं है। लेकिन एक नजर रखना है आपको, उस पर गिरावट पे उतना डरना पड़ना नहीं है। अभी चलिए जरा हम लोग चार्ट भी देख लेते हैं, क्योंकि हमें एक ही चीज पता है, ट्रेड होगा या तो बीएससी पे या तो एनईसी पे, या तो लिस्ट होगा एनईसी पे या तो बीएससी पे, और कहाँ होगा। बात समझ रहे हैं? तो इस हिसाब से अभी हम लोग चार्ट पे चलते हैं। क्या हो गया स्थिति, देखिए कहाँ क्लोजिंग किया था लास्ट टाइम, एकदम ऊपर की तरफ। 3200 से ऊपर कहाँ आ गया। ये तो एक अच्छा बात है कि ये जो रेजिस्टेंस एरिया था वो फिलहाल सपोर्ट एरिया बना है, तो उसको टिकाया, उसी जगह पे ये टिका। लेकिन अगर ये सपोर्ट दोस्तों तोड़ता है 2500 के नीचे, थोड़ा सा अगर ये गिर जाता है, तो चूंकि ये 2 बार 2550 के आसपास में सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया था, तभी वो मजबूत सपोर्ट का काम कर रहा है। लेकिन अगर ये नीचे टूट जाता है तो फिर आपको और भी 500 पॉइंट का गिरावट देखने को मिल जाएगा। टेंशन ये है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, ये सब लाइफ में चलता रहेगा, उसके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्वालिटी स्टॉक है, क्वालिटी स्टॉक है, लॉन्ग टर्म में वेल्थ भी बना के इसने दिया है, और अच्छा कंपनी। बाकी आप अपनी समझ तो आपको रखते ही है कि क्या करना चाहिए, मैंने आपको बता दिया पूरा क्या हुआ है नहीं हुआ है। और ये सब वो एनईसी खेल गया बीएससी के साथ। नहीं होता है कि दो, एक कंपनी में दो आदमी काम करे, मान लीजिए आसपास अगल बगल, तो कह रहे हम क्या काम करेंगे ज्यादा, अरे हम क्या काम करें, तो उन्हें सुन रहा है कुछ। हाँ, तो क्या क्या जाके बॉस को बोले, बॉस हम ही करेंगे, खाली उससे भी करवाइए ना, उसको पिन मार दिया, चुगली कर दिया, तो वही हो गया। ठीक है, तो खैर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ना। बहुत बहुत धन्यवाद।